तो ये सामने फ्यूल स्टेशन है सेल्फ के नाम से। तो जी देखो इस तरह की मशीन होती है और यहाँ पे भी यूरोप अमेरिका वगैरह की तरह कोई भी बंदा नहीं मिलेगा आपको मेजोरिटी स्टेशन पे। कुछ कुछ स्टेशन में बंदे मिलते हैं बट यहाँ पे देखो अब कोई नहीं है, मुझे खुद से करना है। डीजल का रेट चल रहा है 1569 कोरियन वोन पर लीटर और गैसोलीन मतलब पेट्रोल का रेट है 1709 वोन पर लीटर। तो वही 16 या 17 से डिवाइड कर लो तो भाई लगभग 95 रुपये डीजल है और 100 रुपये पेट्रोल है। तो खुद से ही कार्ड वार्ड डालना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे ना ये ब्लू कलर होता है भाई डीजल का और येलो कलर की नोब होती है पेट्रोल की। आप वैसे तो इसको स्कैन करके मतलब ट्रांसलेट करके पता भी लगा सकते हो क्या होता है क्या नहीं। और ये स्टैटिक का एक बटन दे रखा होता है भाई, ये आग लगने से बचाने के लिए होता है। तो एक बार इसको प्रेस करके फिर निकाल के आप लगाओगे ना तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग नहीं लगती। तो ये चीज़ सही है भाई यहाँ पे। अब अपना पहले तो भाई नोब खोलते हैं इसका, और मेरी पेट्रोल गाड़ी है क्योंकि तो पेट्रोल आएगा। और उधर देखो सारा इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा भाई, वो सामने आप देख रहे हो कितने सारे लगे हुए हैं ना। चलो अपना तो पेट्रोल डलवाए, फुल करवा लेता हूँ, वापसी भी तो आना है। इंग्लिश में आ गया भाई, तो पहले लगाते हैं इसको अंदर। अभी तो चला नहीं, बस भाई मेरा कार्ड चल जाए क्योंकि अगर मैंने भर लिया और कार्ड नहीं चला। देखो अब ये कह रहा है प्रेस करो पहले। यार इंग्लिश में क्यों नहीं आ रहा। तो जी यहाँ डालते अपना कार्ड जिससे पेमेंट कटेगी, डल गया है। अब हमें डालना है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। ये क्या भाई इंग्लिश में बताओ ना, कोरियन में तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ट्रांसलेट ही का। अच्छा नहीं ये है ना, लिखा है इंग्लिश में, क्रेडिट कार्ड है। फुल करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। हो गया क्या, कार्ड निकाल लिया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है भाई, समझ नहीं आ रहा। अच्छा हो गया हाँ चल गया शायद। आ रहा है क्या, आ रहा है भाई, आ रहा है पेट्रोल निकलना शुरू, यानी कार्ड मेरा चल चुका है। चलो शुक्र है भाई, मेरे को डर था कि कार्ड चल नहीं रहा होगा। और ये भी बंद हो चुका है रात के टाइम ना, तो कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी यहाँ। तो देख सकते हो भाई वहाँ पे लिखा भी आ रहा है कितने वोन का डल गया और कितने लीटर डल गया। तो 10 लीटर तो ऑलमोस्ट जा चुका है भाई, और 1709 पर लीटर है मैंने बताया आपको प्राइसिंग। और ये ध्यान से रखना करना भाई कि येलो कलर जो है वो पेट्रोल का है और जो ब्लू वाला है वो डीजल का है। तो मेरी पेट्रोल गाड़ी है इसलिए पेट्रोल ही डालना है, गलती से कहीं पता चले डीजल डाल दूँ मैं। तो टोटल भाई 52,920 का पेट्रोल डाला अपनी गाड़ी में। 30 लीटर, 30 भी का 31 लीटर ही हो गया लगभग। तो ये इंडिया के हो गए भाई मोटा मोटा आप लगा लो 3000 या 3200 रुपीज़ के आसपास 31 लीटर। तो वही 100 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ रहा है यहाँ पे, आप मान के चलो। तो ये देखो भाई इस तरह का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, 2 मशीन इधर है 2 उस तरफ है, और लगा दिया गाड़ी। चलो भरते हैं अब। चलो फ्यूल की टेंशन खत्म, आराम से बुसान पहुँच भी जाऊँगा और बुसान में घूम भी लूँगा और वापस सोल भी आ जाऊँगा। हालांकि मुझे हाफ टैंक करके देना है रेंटल कंपनी वालों को वापस ये, क्योंकि उन्होंने भी हाफ टैंक दी थी मुझे। तो देखते हैं, चलो जो भी है एक बार और भरवाना पड़ सकता है शायद। चलो जी चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अब आज मैंने आपको पेट्रोल पंप भी दिखा दिया साउथ कोरिया के, हाईवे तो ऑलरेडी दिखा ही रहा हूँ सुबह से, एक्सप्रेस वे भी दिखा ही रहा हूँ मैं, टोल गेट्स भी दिखा दिए कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, और पार्किंग एरियाज, रेस्ट स्टॉप, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ ही दिखा दिया ऑलमोस्ट। तो अब सीधा यहाँ से नॉन स्टॉप बुसान खींचता हूँ, क्योंकि वैसे भी रात को तो क्या ही दिखाऊंगा ज़्यादा है ना। रोड 70 किलोमीटर है, 1 घंटा दिखा रहा है, पहुँच जाएंगे फटाफट से, चेक इन वैक इन करूँगा फिर आराम से। और मैं जब जापान गया था ना तो मुझे लगा था मैंने अभी तक जितनी भी कंट्री घूमा है सबसे ज़्यादा टनल जापान में ही दिखी थी मुझे, बट भाई मैं गलत हूँ। सबसे ज़्यादा टनल मुझे आज साउथ कोरिया में दिखी है, सोल से बुसान जाने में। भाई इतनी टनल मतलब हद ही हो गई, जापान को भी पीछे छोड़ दिया टनल के मामले में इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा टनल्स थी भाई साहब। और टोटल 400 किलोमीटर था ना, तो 400 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर स्पीड 110 की रही है, अभी भी 110 की है इस वाले एक्सप्रेस वे पे। और 80, 90 या 100 किलोमीटर के लिए आप समझ लो कि स्पीड लिमिट कम हुई थी, जैसे कभी 80 हो जाती थी, कभी 70 हो जाती थी, कभी 100 भी हो जाती थी। तो मैक्सिमम 110 ही दिखी है, 120 यहाँ मेरे को लग नहीं रहा कोरिया में है ना कहीं पे। अपने इंडिया में तो 120 है भाई, यहाँ नहीं है। तो भाई वहाँ पे टोल टैक्स शुरू हुआ था जब मैं चढ़ा था, और अब जाके जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो लेट्स सी भाई कितना खर्चा आया है, लगभग 380 किलोमीटर चलने का।
19,300 रुपये भाई, रुपये नहीं सॉरी, 19,300 कोरियन वोन लगे हैं हमारे 400 किलोमीटर के। आप लगा लो 20 किलोमीटर बचा है तो 380 किलोमीटर के, तो 19,000 वोन हुए, मतलब कि भाई इंडिया के लगभग लगभग 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपीज़ का टोल टैक्स लगा है मेरा 380 किलोमीटर चलने का। ठीक है यार, मतलब जापान से तो बहुत सस्ता है। जापान में तो मैं लुट गया था टोल टैक्स भरते भरते ही, यहाँ इतना नहीं पाया हुआ। 1,500 रुपये तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो जापान के कंपैरिजन में। तो चलो जी चलो, स्वागत है आपका बुसान सिटी में। सिटी एंटर कर चुका हूँ। अपना जो एयरबीएनबी है वो 7.8 किलोमीटर है, और भाई ये तो पूरा का पूरा आप देखोगे ना सुनसान पड़ा हुआ है, मतलब कुछ है ही नहीं खुला हुआ आसपास। जबकि अभी कितने 7:30 बजे है भाई। तो सोल सिटी तो काफ़ी ज़्यादा वो थी, मतलब एक तरह से चहल पहल वाली समझ लो आप। सारी जगह रोशनी रोशनी, हर जगह स्टोर खुले हुए थे, रेस्टोरेंट खुले हुए थे। यहाँ तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सुनसान है, पर हो सकता है ये थोड़ा आउटर एरिया है। अभी 7.5 किलोमीटर बाद आएगा सेंटर, जहाँ पे मेरा एयरबीएनबी है ना, वो सिटी सेंटर ही है एक तरह से। तो वहाँ चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है इस टाइम पे 7:30 बजे। वैसे तो मुझे खैर कुछ खाना वाना नहीं है, मैं अपने खुद ही राजमा चावल या कड़ी चावल बना लूँगा जाके होटल में, क्योंकि एयरबीएनबी लेने का यही फ़ायदा होता है, किचन मिल जाती है तो आप कुकिंग कर सकते हो। तो मैं अभी कुकिंग करके खुद ही खा लूँगा। बाकी यहाँ देख के तो लग रहा है थोड़ा खाली खाली सा है एज़ कम्पेयर टू सोल। तो जी पहुँच गया हूँ मेन सिटी सेंटर। यहाँ पे चीज़ें खुली तो ही है, बट वही अगेन भाई उतना सीन नहीं है जितना सोल में था। मतलब जो म्योंगडोंग स्ट्रीट थी वहाँ की, उसमें तो भाई रात को 12-1 बजे 2 बजे तक भी थोड़ी चहल पहल दिखती है। यहाँ बताओ 8 बजे ही सुनसान हो रखा है। मतलब लेफ़्ट मुड़ना है और 490 मीटर पे बिल्डिंग है जिसमें अपना अपार्टमेंट है, और पार्किंग इंक्लूडेड है। 3,300 रुपये पर नाइट में मिल गया मुझे। तो सोल सिटी से काफ़ी सस्ती है बुसान सिटी, क्योंकि वहाँ पे भाई 5-6 हज़ार से कम था नहीं कोई भी ऐसा अपार्टमेंट। और यहाँ देख लो विद पार्किंग 3,300 में मिल गया इंडियन करेंसी में। तो सस्ता तो है बुसान ना। हाँ देखो यहाँ पे तो है भाई चहल पहल ना, लाइटें शाइटें जली हुई है। बस ये राइट मुड़ना है अपन को और बिल्डिंग आ जाएगी। ये क्या, ये कैसी जगह है? अच्छा गली है, मेरे को लगा मॉल की पार्किंग है अंदर। तो वही अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है, उसमें मतलब नीचे अपार्टमेंट्स होते हैं और ऊपर होटल के लिए वो बना रखे होते हैं। गूगल मैप की लोकेशन तो यहीं ख़त्म हो गई। बिल्डिंग तो मुझे दिख, हाँ ये शायद यही है, हाँ यही वाली है। होटल लिखा है ना जो ये, अच्छा ये रेजिडेंशियल नहीं है फिर, ये सारा ही होटल है। इसमें अपार्टमेंट बने हुए हैं सारे। देखो मरांट होटल है नाम जगह का, और पार्किंग है इसकी यहाँ से। चलो जी पार्किंग में लगाते हैं और चलते हैं अंदर। सेल्फ चेक इन होता है ज़्यादातर ना यहाँ। अच्छा यहाँ भी पार्किंग वही है भाई, देखो लिफ्ट टाइप की। ओके तो सामान निकालना पड़ेगा पहले मुझे अपना, फिर जाना पड़ेगा। साइड लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग नहीं है, मैकेनिकल पार्किंग ही है पूरी की पूरी। तो सामान निकाल ही लेते हैं पहले यहीं पे, फिर गाड़ी तो चली जाएगी। तो देखो भाई गाड़ी अंदर ले आया और यहाँ ओके लिखा आ गया, तो अब मैं निकल सकता हूँ गाड़ी से। तो भाई यहाँ रिसेप्शन तो बना है, बट वो कह रहे अगर आप एयरबीएनबी से बुकिंग करके आए तो चेक इन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने अपार्टमेंट में जा सकते हो। चलो 5th फ्लोर में है भाई अपना अपार्टमेंट। लो जी चेक इन कर लिया। आते ही अपना एक शू रैक लगा हुआ है साइड में, देन ये बाथरूम हो गया। ठीक है, अरे वाह मज़े आ गए भाई। इसमें तो जेट वेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वाली सीट है। उस वाले एयरबीएनबी में तो मुझे अपना पोर्टेबल जेट यूज़ करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पिचकारी दे दी, सही हो गया। बाकी यहाँ पे फ्रिज है, माइक्रोवेव है, केटल है, अपना इलेक्ट्रिक वाला इंडक्शन हो गया, सिंक हो गई। इधर टेबल, एक यहाँ टेबल, टीवी, देन एक ये काउच है, उधर बेड। अरे वाह भाई सब, ये तो कुछ ज़्यादा ही चौड़ा बेड दे दिया इन्होंने। देखना इसमें तो 4 लोग भी सो सकते हैं बहुत आराम से। तो बच्चों के लिए भी इन्होंने भिड़ा के दे दिया, सही है भाई। सामान वगैरह लैपटॉप वगैरह इस साइड रखूँगा अपना, और मैं खुद फैल के सो जाऊँगा इधर। बाकी बालकनी भी है जो इन्होंने खुली छोड़ दी, बताओ। अच्छा नहीं, बालकनी बाहर तक नहीं है ना। ओके ये ऐसी एरिया बना हुआ है, तो मच्छर वच्छर तो नहीं घुसे होंगे यहाँ से, सही है। इसको करते हैं फिलहाल के लिए बंद। तो ओवरऑल अच्छा है भाई, 3,300 रुपये के हिसाब से 3 लोग भी आप आते हो, 2 बड़े 1 बच्चा आराम से सो सकते हो। एसी लगा हुआ है, बट जरूरत है नहीं। यहाँ पे भी 16 डिग्री हो रहा है रात को, तो एसी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ओवरऑल अच्छा है। बाकी चलो कुकिंग वुकिंग करते हैं और फिर सोते हैं। इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना सीखा।